Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. जिसने धरोहर बचाई, पर्यावरण का सम्मान किया, जो टिका रहा आदिम मगर न तथाकथित उत्थान किया, देकर अमृत जगत को वन रक्षक वह विष को पिया रहा, वह नहीं विलासी है, वह आदिवासी है, वह आदिवासी है। यह कविता निर्मल निश्चल आदिवासी समाज के महज एक हिस्से की दास्तां है। जी हाँ दोस्तों, आपने हाल ही में खबर सुनी होगी, सीधी जिले से खबर, जो बिल्कुल भी सीधी नहीं है, अपितु मानव समाज को शर्मसार करती है। विकास के साथ मानव कितना आगे गया है और वह दूसरे मानव का कितना सम्मान करता है, इस बात को भी सोचने पर हमें विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीधी में दशमत रावत के सामने पेशाब की गई उस व्यक्ति के ऊपर प्रवेश शुक्ला अपराधी आरोपी के द्वारा। दोस्तों, यूरिनेशन अपने आप में बहुत शर्मसार है, जबकि हम अपने संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं। हम अपने आप को सभ्य समाज कहते हैं, पर सभ्य समाज के कलंकित कालखंड को याद दिलाता है यही घटना, और इसके बाद उस व्यक्ति की हो जाती है गिरफ्तारी। आप देखिए, उसकी गिरफ्तारी के बाद उस विक्टिम के द्वारा, दशमत रावत के द्वारा एक शपथ पत्र भी मीडिया में कवरेज किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो अपनी बातों से मुकर रहा है और उसने कहा है कि किसी प्रकार की घटना मेरे खिलाफ प्रवेश शुक्ला आरोपी ने नहीं की। तो देखना होगा कि वो शपथ पत्र कहां पेश होता है और उसके क्या मायने हैं। पेश होने के बाद उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक और खबर चर्चाओं में है और वो यह है कि कौन कौन सी धाराओं में उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो दो मुख्य एक्ट है यहाँ पर आईपीसी, जिसकी 294 धारा और 506 के आधार पर कार्रवाई की गई है। एक और एसटी एससी एक्ट 1989 का है, उसके तहत भी कार्रवाई की गई है। और एक तीसरा एक्ट है जिसके बारे में बहुत सवाल और उतने ही बवाल है और विद्यार्थियों के उतने ही सवाल है। सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर यूरिनेट करने से उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है, सवाल यह है। और क्या उस व्यक्ति को यूरिनेट करने के आधार पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, यह भी सवाल है। आइए इनके जवाबों को जानने का प्रयास करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार लाती है। दोस्तों, यह एक्ट भारत में पहले भी रहा है, 1980 में पहली बार नहीं आया है। रॉलेट एक्ट आपने सुना होगा 1919 का। नो अपील, नो दलील, नो वकील के नारों के साथ इस एक्ट का बड़ा बहिष्कार किया गया था। और इस समय देश के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने विचार भी किया था कि आजाद हिंदुस्तान में इस प्रकार का कोई भी एक्ट नहीं लाएंगे जो किसी व्यक्ति को अपराध के पहले गिरफ्तार करने का अधिकार देता हो। लेकिन आजादी के ठीक बाद 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आता है, उसके बाद मीसा एक्ट आता है, और मीसा एक्ट के जाने के बाद फाइनली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 हमारे सामने है। और इसी के तहत इस व्यक्ति के ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी की गई है। हालांकि दूसरे अपराधों में भी अधिकार बनता है पुलिस को गिरफ्तार करने का, पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की चर्चा बहुत ज्यादा क्यों है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसकी इस घटना पर नहीं लगा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। इसका मतलब है कि भविष्य में कोई ऐसी घटना जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाती हो, उसके लिए उसकी की गई है। तो पहली बात, इस बात को क्लियर कर लीजिए कि एनएसए उस व्यक्ति के ऊपर भविष्य में ना करे इसलिए लगाई गई है, ना कि उसके पुराने कारनामों के लिए। क्या एक्ट पावर देता है? इस एक्ट में पावर है कि 12 महीने तक उसे जेल में रखा जा सकता है। बेल के लिए उसको हाईकोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के पास जाना पड़ेगा, जहां पर उसे वकील नहीं दिया जाएगा। 5 दिन तक तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं होती है कि आपने अपराध किया गया, और इस अवधि को 10 दिन तक भी किया जा सकता है, और उसके डिटेंशन को 12 महीने से भी एक्सीड कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पुलिस को स्पेशल पावर दे देता है, स्टेट को स्पेशल पावर दे देता है, और सीआरपीसी और संविधान जो अक्सर हर एक्यूज के ऊपर, हर अरेस्टेड पर्सन के ऊपर लागू होते हैं, उसका जो बेनिफिट है वो उसको वहां पर कई जगह नहीं मिल पाता है। हालांकि एक्ट संवैधानिक है, चूंकि आर्टिकल 22 इसके बारे में बात करता है और अलाउ करता है स्टेट को कि ऐसे एक्ट बनाकर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन रख सकता है। 3 महीने तक आप शुरुआती समय में रख सकते हो, और बाद में एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर आप इस डिटेंशन पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कहानी थी सीधी जिले की, जहां पर यह घटना शर्मसार करने वाली होती है। हाल ही में खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस व्यक्ति को बुलाकर, उस विक्टिम को बुलाकर उसके पैर धोए और उसे शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए देश के अंतिम व्यक्ति में खड़े हर व्यक्ति का। इसी खबर के साथ मैं लेता हूं विदा। आप सभी को जुडिशरी वर्ल्ड के इस चैनल पर मेरा नमस्कार।
An academy. Let's crack it.